तो भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जहां ओडिशा तट पर डीआरडीओ ने पहली बार एक अत्यधिक घातक और कम दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो भारत की सुरक्षा को नई दिशा दे सकता है। यह सफलता न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के रक्षा बजट में हाल ही में हुई बढ़ोतरी भी इसे और अधिक प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि हाल ही में वित्त मंत्री ने भारतीय रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली संभावित चुनौतियों को देखते हुए बजट में कुछ ऐसी घोषणा की है जो भारत के लिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, जिस एयर डिफेंस सिस्टम का भारत ने परीक्षण किया है, उसकी खासियत क्या है और यह भारत के लिए कितना जरूरी है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। जहां कई देश भारत से मिसाइल खरीदने के लिए बेताब हैं, वहीं कुछ देश तो उसकी उन्नत मिसाइल तकनीक को हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और अब इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को और मजबूती देते हुए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा तट पर चांदीपुर में कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो न केवल हमारी सुरक्षा को और मजबूत करता है, बल्कि पूरे विश्व में भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को भी दर्शाता है। और देखा जाए तो डीआरडीओ आज अपनी मिसाइल तकनीक के लिए दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। चाहे वह बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर क्रूज मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा किए जा रहे सभी परीक्षण पूरी तरह से स्वदेशी ज्ञान और कौशल से विकसित किए गए हैं। इन मिसाइलों का निर्माण न केवल भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और तकनीकी श्रेष्ठता का परिणाम है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। लेकिन हाल ही में इसी शानदार प्रयास के तहत डीआरडीओ ने बालेश्वर शहर से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित चांदीपुर के आईटीआर परीक्षण केंद्र से एक ही मिसाइल का 3 बार लगातार परीक्षण करके भारतीय रक्षा प्रणाली की ताकत और विश्वसनीयता को साबित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। गौर करने वाली बात यह है कि चांदीपुर से डीआरडीओ द्वारा किए गए वायु रक्षा प्रणाली के 3 लगातार उड़ान परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे और उन्होंने अपने लक्ष्यों को सटीकता से ध्वस्त कर दिया। यह परीक्षण खास तौर पर उन उच्च गति वाले और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ किए गए थे, जो युद्ध की स्थिति में बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन परीक्षणों के दौरान मिसाइलों ने विभिन्न उड़ान स्थितियों में कम उड़ान वाले ड्रोन जैसे लक्ष्यों की नकल करते हुए कम थर्मल सिग्नेचर वाले लक्ष्य को पहचानने और उसे पूरी तरह से नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। और देखा जाए तो यह उड़ान परीक्षण अंतिम तैनाती विन्यास में किए गए, जिसमें 2 फील्ड ऑपरेटरों ने मिसाइल की तैयारी, लक्ष्य प्राप्ति और फायरिंग की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। यह परीक्षण न केवल भारतीय रक्षा प्रणालियों की सटीकता और प्रभावशीलता को साबित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत अब मिसाइल के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। यदि यह कहा जाए कि भारत अब वैश्विक मिसाइल बाजार में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रहा है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डीआरडीओ द्वारा किए गए इन परीक्षणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी न केवल उन्नत है, बल्कि यह किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए सक्षम भी है। और देखा जाए तो कोरोना काल में भी भारत ने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक और क्रूज सीरीज की मिसाइल का परीक्षण करके मिसाइल के क्षेत्र में अपने आप का एक भिन्न परिचय विश्व के मानचित्र में स्थापित करने में कामयाब रहा था। ऐसे में यह मिसाइल प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के किसी भी ड्रोन को सटीक तरीके से नष्ट करने में संपूर्ण तौर पर कामयाब होंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण
एक खास बजट पेश करके भारत को आगे कर दिया है, क्योंकि बजट में रक्षा खर्च को हमेशा एक अहम स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की सुरक्षा और नागरिकों के जीवन से जुड़ा होता है। हमारी सेना की ताकत का निरंतर विस्तार इस उद्देश्य से किया जाता है कि हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और अपनी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इसी के तहत 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट देश की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 6.81 ट्रिलियन रुपये का रक्षा खर्च प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष के अनुमान से 9.5% अधिक है। ऐसे में यह बजट दिखाता है कि देश अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। हालांकि इसमें से अधिकांश धनराशि नए हथियारों की खरीद पर खर्च नहीं होगी, बल्कि मुख्यतः सेना के वेतन और पेंशन पर जाएगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि सरकार न केवल हमारी सेना को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है, बल्कि उनके कल्याण और जीवन स्तर को भी महत्व दे रही है। और देखा जाए तो भारत का रक्षा बजट हमेशा देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि 4.7 ट्रिलियन रुपए का आवंटन मैन पावर कॉस्ट के लिए किया गया है, जो मुख्य रूप से सेना के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद पर केंद्रित है। यह राशि सिर्फ सेना के वेतन और पेंशन पर खर्च नहीं होगी, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा नए और उन्नत सैन्य उपकरणों की खरीद पर भी लगाया जाएगा, ताकि भारत अपनी रक्षा क्षमता को और भी मजबूत कर सके। विश्लेषकों का मानना है कि चीन जैसे अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले भारत को अपनी सेना को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है, क्योंकि चीन के बढ़ते सैन्य ताकत को देखते हुए भारत को न केवल अपनी सैन्य रणनीतियों को अपडेट करना होगा, बल्कि तकनीकी रूप से भी अपनी सेना को मजबूती देनी होगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत के रक्षा बजट में इस साल कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। जहां चालू वित्त वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त होने वाला है, उसमें अभी भी 125 अरब रुपए खर्च किए जाने बाकी हैं। यह राशि भारतीय विश्लेषकों के अनुसार रक्षा सौदों की प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाती है, जो अक्सर लंबी और जटिल वार्ताओं के बाद ही अंतिम रूप ले पाती है। दरअसल रक्षा सौदे केवल खरीदारी का मामला नहीं होते, इनमें गहरी रणनीतिक बातचीत, विभिन्न तकनीकी पहलुओं की समीक्षा और कभी-कभी तो कई देशों के बीच सहयोग के पहलू भी शामिल होते हैं। ऐसे सौदों को अंतिम रूप देने में समय लगता है, क्योंकि इनसे जुड़े सुरक्षा और राजनीतिक पहलुओं पर भी व्यापक विचार विमर्श होता है। इसका मतलब यह भी है कि इन लंबी प्रक्रियाओं के बावजूद भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल अपना आधुनिकीकरण कर रहा है, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी बहुत ही गंभीर और विवेकपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इस दिशा में सरकार का यह कदम काफी अहम है, क्योंकि इसके जरिए हम न सिर्फ सैन्य उपकरणों में सुधार करेंगे, बल्कि देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो भारत के लिए काम आएगी या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।